गया, नामांकन भी हुआ और सब कुछ करने के बाद अचानक से, जैसे हमेशा की उस पार्टी का नियम रहा है कि पहले कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से टिकट आ जाता है समाजवादी पार्टी के, वैसे ही एक टिकट गिरा और आने के बाद तुरंत वो प्रत्याशी पे दबाव बनाकर संजीव सक्सेना जी को अपना सिंबल वापस करना पड़ा। कायस्थ समाज के लिए ये एक चुनौती भी थी और कायस्थ समाज के लिए ये एक कह सकते हैं कि सीधा वार भी था कि एक राजनीतिक पार्टी ने ये नहीं समझा कि कितने वोटर यहाँ पर उपस्थित हैं, कितने वोटर यहाँ पर समाज के हैं जो कि फर्क डाल सकते हैं पूरे निर्णय पर और पूरे रिजल्ट पर जो 2023 का निकाय चुनाव का होगा। तो कायस्थ समाज से यहाँ पर विभिन्न समाजों जो प्रमुख संगठन हैं जिनसे अधिकांश कायस्थ समाज के लोग जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों ने बैठक करी और ये बैठकों का दौर पिछले 2 दिन से लगातार चल रहा था। उसमें यह तय किया गया कि अब कायस्थ समाज को किसकी ओर जाना चाहिए। तो जब ये तय किया गया कि हम लोग किस तरफ जाएं और कैसे जाएं, तो उसमें सर्वप्रथम बात ये रखी गई कि क्योंकि कायस्थ समाज किसी भी एक पार्टी का समाज नहीं है, कायस्थ समाज एक समाज है जो अपनी विवेक और अपनी बुद्धि के लिए और अपने शिक्षित होने के से जाना जाता है। और ऐसे में हम सबको ये निर्णय लेना था कि जो निर्णय हो वो देश हित में हो, प्रदेश हित में हो और अपने क्षेत्र के हित में हो। तो ये जो चर्चाएं थी, ये वार्तालाप थी, लगातार चल रही थी, कायस्थ सभाओं की बैठकें चल रही थी अपनी हर जगह पर। हमने ये कहा, आज से 2 दिन पहले हमारी एक बैठक हुई क्वालिटी रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हमने ये कहा कि जो भी पार्टी हमको बुलाती है पहले और हमसे बात करती है, हम उससे बात करेंगे और यदि हमको लगेगा कि वो पार्टी जीत सकती है या समाज को कुछ दे सकती है या बदलने के लिए उसका प्रत्याशी ज़रूरी है, उसको हम अपना समर्थन करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में जब सारे संगठन बैठे तो हमारे पास दोनों पार्टियों से निमंत्रण आया, लेकिन एक पार्टी ने चोरी छुपे से बुलाया कि आप इधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ, कभी किसी एक को बुलाया, कभी किसी 2 को फ़ोन किया। लेकिन उनको ये लगता था कि वो शायद कहीं से एक गुब्बारा है जिसकी हवा निकालने में सक्षम रहेंगे कि हम इधर से बुला लें 2 को या इधर से बुला लें 2 को। लेकिन जैसा हम समझते थे, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमको सर्वसम्मान हमको बुलावा दिया गया। बुलावे के बाद हमसे बातचीत करी गई, हमने समाज की समस्याओं को भी रखा और क्षेत्र के अंदर जो पिछले 5 साल के अंदर जो समस्या रही वो भी जिक्र किए। इन सब चीज़ों का बात करने के बाद, उनसे आश्वासन लेने के बाद और ये देखने के बाद कि समाज हित में वो कार्य करेंगे और बरेली के अंदर वो क्योंकि कार्य कर रहे थे बतौर महापौर जो प्रत्याशी हैं यहाँ के, तो संगठन ने कुछ फैसला लिया। जैसे हमारे बीच अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के आलोक सक्सेना जी उपस्थित हैं, आप जिलाध्यक्ष हैं। कायस्थ चेतना मंच से अध्यक्ष हमारे बीच संजय सक्सेना जी उपस्थित हैं। हम कायस्थ जो टीम है उसका मैं संस्थापक हूँ, मैं वहाँ से उपस्थित हूँ। और भी 2 दल और हैं, लेकिन विशेष तौर से जो प्रमुख दल हैं वो यही हैं जो कायस्थ सभाओं के को लीड करते हैं बरेली में, या जिनके लोग कायस्थ समाज में जिनकी बात को रखा जाता माना जाता है। तो हम सब लोगों ने तय किया, मैं आप लोगों को इस प्रेस वार्ता में बुलाने के पीछे जो सबसे बड़ा आधार था, कारण था, वो ये था कि काफ़ी सारे प्रेस के बंधुओं का फ़ोन आ रहा था कि अब कायस्थ समाज किस तरफ जाएगा। 1,35,000 लगभग वोट हैं बरेली के अंदर, जो इस पूरे जो क्षेत्र है आपके महापौर का, इस महापौर के क्षेत्र के अंदर 1,45,000 वोट बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं। तो जिधर ये समाज रहेगा उधर ये जीत होने तय है। तो ऐसे में जो निर्णय लिया गया उसमें सभी संगठनों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व महापौर डॉक्टर उमेश गौतम को अपना पूर्णतः समर्थन देंगे। और इससे संबंधित आप लोगों के मन में कुछ सवाल जवाब रहे जिन लोगों ने अलग अलग पूछा, तो प्रेस वार्ता के लिए आयोजित करके आप सब लोग को यहाँ बुलाया गया। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सब लोगों के प्रश्नों के लिए, जो भी प्रश्न यहाँ पूछना चाहते हैं कायस्थ समाज से या क्यों ये समर्थन दिया गया, कैसे दिया गया, तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। अपने सवाल अपनी जगह से आप लोग पूछ सकते हैं और यहाँ पर जो अध्यक्ष बैठे हैं संगठनों के, वो आपको इसका जवाब देने के लिए सक्षम है। धन्यवाद। लेकिन आप लोगों की बात पे कायस्थ समाज कैसे विश्वास करेगा? पहले आप सपा का समर्थन कर रहे थे, भाजपा का कर रहे थे, पहले भी समाज बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कितने वोट दे। पहले भी कायस्थ समाज एक था और सबने मिल करके ये समर्थन दिया था कि भाई हम अपने समाजवादी पार्टी को नहीं, हम संजीव सक्सेना को समर्थन दे रहे हैं। इससे पूर्व भी आप लोग भी पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हमारे संरक्षक महोदय भी हैं डॉक्टर पवन सक्सेना जी, उनके साथ भी यही खिलवाड़ हुआ कि पहले समाजवादी पार्टी ने टिकट लगभग डिक्लेयर कर दिया था और इन टाइम उन्होंने सुप्रिया को टिकट दिया। तो ये खिलवाड़ समाजवादी पार्टी पहले भी कर चुकी है और इस बार भी किया उन्होंने, इसलिए मन खिन्न हुआ
और समाजवादी पार्टी के समर्पित जो भी निर्दलीय प्रत्याशी है, हम लोगों ने उनको समर्थन ना देकर के हमने भारतीय जनता पार्टी की। इसमें दो बात और भी है कि जो हमारा विकास हो रहा है वो अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी से ना होकर के कहीं अन्य से आएगा तो वो विकास हमारा रुक जाएगा। पूरा देश, पूरा जिला जो है जिस तरह से अधूरा जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सब रुक जाएंगे, तो वो भी पूरे हो जाएंगे हमारे, और हमारे भारतीय जनता पार्टी में सबका समर्थन। विकास तो जैसे हो रहा है ना, गांधी का टिकट काटा है उसको लेकर नहीं आया। एक टिकट काटा है उससे रोष है। संजीव सक्सेना जी को आप अपने साथ लेके आएंगे क्या भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, संजीव सक्सेना जी वहाँ एक सिपाही है, समाजवादी पार्टी के वो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उनके सिपाही हैं। उन्होंने वो आए या ना आए, परंतु पूरा बरेली के जो समाज है वो उनके साथ है। कोई कैश सम्मेलन करेंगे आप लोग, बड़ा कोई कैश सम्मेलन करेंगे या बरेली में? अगर आवश्यकता होगी तो वो भी करेंगे। तो हम लोग उनको लड़ाते हैं अलग से है। तब भी यही होता कि क्या नाम है, कम से कम अपना व्यक्ति तो है, उसके माध्यम से तो काम का। हाँ, लगभग बड़े संगठन तो यही है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बरेली जो है ये 134 साल पुराना संगठन है। बरेली जिले में 134 साल पुराना संगठन है और राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा संगठन है। आप जिसको समर्थन देने की बात करें वो आए, वो आने वाले हैं। चुनाव चल रहे हैं, ये थोड़ा विलम्ब तो हो जाता है, बाकी जाम वाम तो थोड़ा समस्या रहती है। देखिए ऐसा है, ये जो प्रेस वार्ता है और हम एकजुट होकर समर्थन दे रहे हैं। जिसको टिकट हमारे दिया वो भी कायस्थ नहीं है, जो भाजपा चला वो भी कायस्थ नहीं। फिर आपसे एकजुट का आपको जो 1,35,000 समर्थक है वो कैसे विश्वास करे? कोई कायस्थ तो पता नहीं दोनों। देखिए इसका जवाब बहुत साफ है कि प्रत्याशी को देख के, क्योंकि सामाजिक संगठन आपके सामने है, ये अपने समाज को प्राथमिकता पहले देगा, राजनीतिक पार्टी को बाद में देगा, ऐसा सब समाज के साथ है। तो संजीव, मैं वही बता रहा हूँ, आपका जवाब दे रहा हूँ। संजीव सक्सेना जी के रहते हुए सामाजिक संगठन जो थे कायस्थ समाज के, वो उनको समर्थन दे रहे थे। आज की तारीख में भला ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कायस्थ हो या ना हो, लेकिन हमारी बतौर जिम्मेदारी एक नागरिक के रूप में, एक भारतवासी के रूप में ये देखना भी है कि क्या हमारे बरेली के शहर का विकास रुकेगा या चलता रहेगा। जब हमारे समाज का व्यक्ति कहीं पर भी नहीं है तो हम उस पार्टी, उस सदस्य को चुनेंगे जो बरेली के विकास के अंदर अपनी गंगा बहा सकता है, विकास की, जो बरेली पहले ऐसे मेयर थे जिन्होंने बरेली शहर को बताया कि महापौर के हाथ में डेवलपमेंट है, रोड लाइन तोमर ने करी, डिवाइडर तोमर ने किए, फिर आप कैसे दावा करते हैं कि विकास रुक जाएगा? अगर आप बात, गंगा तो उन्होंने कहा थी। अगर आप इसकी बात करेंगे तो 2017 तक वो यहाँ के महापौर रहे थे, और आपको बताना चाहूँगा उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जरा मुझे सोचकर बताइए कि अभी एक महापौर IAS तोमर जी को बना दिया जाता है तो ना तो केंद्र में सरकार है, ना आपके प्रदेश में सरकार है, वो पैसा कहाँ से आएगा डेवलपमेंट का, वो वहाँ से कार्य कैसे होंगे, वो सहायता कैसे मिलेगी, केवल इसलिए कि वो पहले अच्छा काम कर चुके हैं। 1200 एडवर्टाइज पूरे शहर में होल्डिंग पोल, यूनिपोल लगते थे, इसलिए एक बंदे को दे दिया, वो 1149 बेरोजगार हो गए। देखिए ऐसा है कि इस तरह के परिवार के भी लोग हैं। नहीं, इस तरह के कार्य तो हमेशा समाज में होते हैं। कहा जाता है कि मोदी जी ने कंप्यूटर लगा के 20 लोगों की नौकरी छीन ली, लेकिन सवाल है कि वो जो बचे हुए लोग थे वो भी कहीं ना कहीं सेट किए गए, कहीं ना कहीं आगे बढ़े। तो जब परिवर्तन होता है तो कुछ लोग कहीं ना कहीं छूटते हैं, कुछ ना कुछ लोग आते हैं। आपसे आज से पहले आज इतने सारे पत्रकार जो यहाँ बैठे हैं, पहले 4 अखबार हुआ करते थे, आज इतने सारे लोग बैठे हैं क्योंकि हमारे पास आज़ादी मिली कि हम लोग अपना पोर्टल खोल के या किसी भी माध्यम से जनता के बीच जा सके। तो आज इतने सारे पत्रकार हैं जो हमारी बात को दूर तक पहुँचा रहे हैं। तो विकल्प खुलते हैं जब कोई नई चीज़ आती है। एक सवाल मेरा है, डॉक्टर तोमर भी बरेली में मेयर रहे, 10 वर्ष रहे, 5 वर्ष उमेश गौतम रहे और अब फिर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के कार्यकाल में किस प्रकार का अंतर आपको देखने को मिल रहा है विकास कार्यों को बात करें? मैं इसका एक छोटा सा जवाब है कि जिस समय आज से 3 साल पीछे चले जाइए, आपका कोई रिश्तेदार बरेली में आया हो और 3 साल से बरेली ना आया हो, उससे कहिएगा कि आप बरेली में आई है, तो वो आपका घर का रास्ता जानता होगा, तब भी सोचेगा मैं यहाँ खड़ा हूँ, बताइए मुझे कैसे आना है, क्योंकि इतनी चौड़ी रोड का अंदाजा नहीं था उसको ये अंदाजा था कि पतली गली जाती है तो उस घर तक जाती है और वहाँ अंधेरा भी होता है। आज इतनी चकाचौंध लाइटों के बीच में चौड़ी रास्ते जब वो जाता है तो वो भटक जाता है, उसे लगता है कि पता नहीं मैं उसी जगह जा रहा हूँ, किसी और जगह जा रहा हूँ। ये विकास जो हुआ है इतने समय में, इतनी चौड़ी सड़कें, इतनी लाइटें जो सब कुछ मिली हैं, उससे बरेली का एक रूप बदला है। अगर आप देखें तो योगी जी भी ये कहते हैं कि बरेली के अंदर विकास हुआ।
इस बात की खबर दिल्ली तक भी पहुंचाई गई और इस बात की खबर पहुंचाने के बाद मोदी से माननीय उमेश गौतम जी को बुलवाया भी गया कि बरेली के अंदर विकास हुआ। अमन जी आप आगे बताइए, अब क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप सभी को पता है, आप अभी कह रहे थे कि कितना विकास हुआ है, कि आदरणीय IAS तोमर ने कितना करा है या आदरणीय उमेश गौतम जी ने कितना करा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, IAS तोमर जी 2 बार महापौर रह चुके हैं, 10 वर्ष रहे हैं महापौर वो, और अपने उमेश गौतम जी 5 वर्ष रहे हैं। 5 वर्ष में भी आप सभी को पता है कि कोविड 1.5 साल ले गया, 3.5 साल मिले। 3.5 साल में आप दिल पे हाथ रख के देख लीजिए कि बरेली का विकास हुआ नहीं हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि 100% विकास हुआ, लेकिन 80% 70% विकास हुआ। कुछ गलियां रह गई हैं, कुछ रोडें रह गई हैं, वो अब की बार में पूरी हो जाएंगी। जितनी भी गलियां अंधेरे में रहती थी, आप आज इधर से जाइए कंपनी गार्डन से आप एयरपोर्ट तक जाइए, कितनी चौड़ी रोड हो गई। आप CB-गंज से आइए, कितनी चौड़ी रोड हो गई। आप ज़्यादा दूर ना जाइए, बदायूं रोड देख लीजिए कितना अच्छा हो रहा है। लाइटें देख लीजिए, पिछले 17 साल में 30,000 लाइटें दी और 3.5 साल में 45,000 लाइटें नई लग गई। ये विकास हुआ है और विकास सबको दिख रहा है। बातें तो कोई भी कर सकता है कि भाई साहब काम हुआ नहीं हुआ। हो सकता है किसी गली नहीं बनी हो, वो नाराज़ हो, कोई गया हो, काम नहीं हुआ हो। इतनी व्यस्तता के कारण जो काम भी अगर नहीं हुआ है तो वो अभी 3-3.5 साल में मुझे लगता है और हो जाएगा। कल डॉक्टर तोमर ने सुभाषनगर में जब अपनी वो रैली निकाल रहे थे, वो समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है, के ऊपर आरोप लगाया था कि तो वो समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है। अगर उनके लगेगा तो वो आए। और हम लोग किसी पार्टी को थोड़ी विशेष को कर रहे हैं। क्या मानते हैं, क्या कहेंगे इसको? सक्रिय कार्यकर्ता है, मैंने सक्रिय कार्यकर्ता है। ये संजीव सक्सेना जी का निजी विषय है, वो उस रैली में शामिल हुए या नहीं हुए। देखिए जो आप लोग जो IAS तोमर का सवाल कर रहे हैं, प्रेस नोट दीजिए, प्रेस श्यामदेव जी प्रेस एक व्यक्ति कौन बोलेगा? कोई भी बोलेगा, अरे कोई भी बोलेगा, आप रखो, जो पहले मुझे बोलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप नीचे मत करना, ठीक है भैया। चलो शांत रहो पहले। आज किसी का समाज किसको समर्थन दे रहा है? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इसके बारे में संक्षेप में बताइए। बरेली के अंदर एक समाजवादी पार्टी ने 21 बंधु को टिकट दिया, सिंबल दिया, और ड्रामेटिक रूप से जैसे पिछली बार किया था वैसे ही इस बार करके वो टिकट को वापस ले लिया गया। सिंबल वापस करने का दबाव बना के कायस्थ समाज के साथ जो उन्होंने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उससे पूरा का पूरा कायस्थ समाज बहुत आक्रोशित है, मन में बहुत रोष है। लेकिन क्योंकि एक वोट देना बतौर वोटर जो है वो एक नागरिक का अधिकार होता है, तो हम सबको वोट तो करना ही है। एक बड़ा समाज है बरेली का और एक निर्णायक समाज है। अगर ये वोट एक तरफ पड़ते हैं तो जिस पार्टी के पक्ष में पड़ेंगे वही पार्टी विजयी भी होगी। तो ऐसे केस में बरेली के हमारे जो प्रमुख संगठन है, जिसमें अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, कायस्थ चेतना मंच और हम कायस्थ, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष आलोक सक्सेना जी, कायस्थ चेतना मंच से संजय सक्सेना जी, उनके सचिव बिंदु जी, विकास सक्सेना जी, अमन सक्सेना जी जो युवा अध्यक्ष हैं, हम सब लोगों ने बैठ के चर्चाएं जब करी तो ये पता लगा, हमको महसूस हुआ कि इस वक्त अगर हम किसी और पक्ष में जाते हैं, जैसे कि यदि आप बात करें कुछ निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो अभी अपना चुनाव चिन्ह लेके खड़े हुए हैं, यदि उस पक्ष में वोट पड़ता है तो विकास की गंगा रुक जाएगी, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार की सपोर्ट की हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो इसमें हमारे बरेली में विकास नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए बरेली के हित में और प्रदेश के हित में, और बरेली ये देखते हुए कि बरेली के अंदर विकास की गंगा बहती रहे, सभी संगठनों ने अपने सर्वसहमति से यह तय किया कि हम भाजपा के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम के पक्ष में जाके उनको वोट करेंगे, उनको पूर्णतः समर्थन देंगे। जो संजीव सक्सेना का टिकट काटा है उसकी नाराजगी को लेकर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ विकास को लेकर बात कर रहे हैं। आपने मेरी बात को सुना नहीं कि संजीव सक्सेना से ही मैंने बात को शुरू किया था
कि संजीव सक्सेना का ड्रामेटिक रूप से एक दोबारा से टिकट उनका काटा गया। इससे पहले पवन सक्सेना जी कैंट विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, उनका फाइनल था, आखिरी वक्त में जाके उन्होंने सुप्रिया आयरन को दे दिया। उस पार्टी की सबसे बड़ी कमी ये है कि उसने अपने कार्यकर्ता का भरोसा ही खो दिया। तो 2500 साल से लगा हुआ है, वो इलेक्शन के दिन तक यही तय करता रहता है कि सिंबल मेरे हाथ में है। आज ये मिसाल बन गई कि सिंबल भी मिल जाएगा, नामांकन भी हो जाएगा, तब भी ये पार्टी अपना सच बदल सकती है। आप कह रहे हैं कायस्थ वोट मिलती, कायस्थ में एक चमन सक्सेना जी जिसने भाजपा का टिकट काट दिया, कि उनको विरोध कर रहे हैं, उन्हें कैसे समझाएंगे? देखिए ऐसा होता है कि सब जब लोगों के साथ है, वो कोई विरोध ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं किसी भी स्तर पे। वो पार्टी का विरोध नहीं है। देखिए जब किसी का भी मन की बात नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उसे तकलीफ होती है, नाराजगी होती है। खाता नहीं गया, उनकी सीट कोटे में चली गई। मैं वही बता रहा हूँ। और जो भी नाराज होता है उसको समय लगता है चीज़ों को समझने में। जहाँ तक चमन सक्सेना जी की बात आप कर रहे हैं, उनके क्षेत्र का जो उनका वार्ड है उसका पिछले जाति चला गया है वो, तो ऐसे में जब आपका आरक्षण ही बदल गया तो उस केस में वो कहाँ से चुनाव लड़ सकते थे। ये वो भी समझदार है, वो भी समझते हैं और वो साथ में है। और जो फैसला यहाँ लिया जाएगा, आप लोग ये बता देते हैं कि अभी 3 दिन पहले एक हम लोग की बहुत बड़ी बैठक हुई थी जिसमें सभी काइस जो परिवार थे और बहुत सारे काइस बंधु इकट्ठे थे। उन सब लोगों ने कहा कि आप लोगों के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा पूरा समाज उसी के पीछे जाएगा और वही वोट करेगा। अच्छा, कास्ट समाज की बात कर लेते हैं तो उसमें जब संजीव सक्सेना जी का टिकट काटा था तब उनका आप विरोध कर रहे थे उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब वो फिर वहाँ पर चल गए, तो अब क्या लगता है? देखिए ऐसा तो पहले से वहाँ पे वो तो उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं है, किसी को इलेक्शन लड़ा थोड़ी है। अगर पार्टी के सदस्य ना उन्होंने पार्टी छोड़ी है तो ना। अब नाराजगी नहीं है आप लोगों में? देखिए ऐसा है कि पार्टी कोई भी होती, पार्टी में सब सर्व समाज के लोग होते हैं और सब धर्म के लोग होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप सोचें कि काइस समाज के कोई प्रत्याशी होगा तो वो काइस में चला जाएगा, ऐसे तो पार्टियां खाली हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। पार्टी के अंदर जो भी व्यक्ति है, जो बतौर सिपाही, बतौर पदाधिकारी, बतौर प्रत्याशी या बतौर सैनिक अगर कार्य कर रहा है, उसके मन की कोई चीज़ नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी छोड़ देगा। ऐसा हर पार्टियों में होता है कि टिकट कटते भी हैं और टिकट कैंसिल भी होते हैं, लेकिन लोग वहीं पर रह के अपना चुनाव लड़ते हैं। पूरा समाज आपके साथ है और पूरा समाज एकजुट होकर के बीजेपी प्रत्याशी को अगर आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बड़ा सम्मेलन करके हम इस बात को दिखाएंगे। देखिए ऐसा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो जब विदेशों में जाते हैं तो वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कोई वहाँ से उनसे पूछ ले कि ऐसा कैसे मान लिया जाए कि मोदी जी जो कह के जा रहे हैं विदेशों में पूरा भारत मान लेगा, तो संभव थोड़ा होता है कि आप 135 करोड़ लोगों को बुला के लाएंगे और उनसे कहेंगे कि साहब बताइए कि हम मोदी जी के साथ हैं। ये तो सवाल में दम ही नहीं है। अगर आपके प्रमुख संगठनों के लोग बैठे हैं, वो किसी बात के आपको सब बात बता रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, तो मान के चलिए कि अधिकांश लोग इस पक्ष में रहेंगे। हम व्यक्तिगत रूप से भले ही किसी पार्टी में जाए, लेकिन संगठनात्मक रूप से आज समर्थन काइस समाज का पूर्णतः से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम के पक्ष में है। अभी 5 मिनट में वो आ रहे हैं बस।